हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी राइटर पर। तो भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एसएससी के फर्दर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो वो सभी लोग इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोग खुद से रिलेट कर पाओगे, और जो मैंने गलतियां करी थी मेंस के एग्ज़ाम में जिसकी वजह से मेरा रैंक काफ़ी पीछे चला गया, वो गलतियां आप बिल्कुल ना करना। क्योंकि अगर वो गलतियां आपने की, क्योंकि वो गलती काफ़ी कॉमन होती है और बहुत लोग करते हैं, तो वो गलतियों से आपका रैंक भी काफ़ी पीछे चला जाएगा और आप भी सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो, या फिर आपको भी 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक वाइज मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां की मैंने और आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि अब 2-2.5 महीने बचे हैं सीजीएल का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और कल आपने देखा कि सिलेक्शन फेज 13 का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गया है। आप लोग को उसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक वीडियो बना के दूंगा, सारे पोस्ट के डिटेल आप आराम से उसको फिल कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे जो पूरे एग्जाम में सबसे बड़ी गलती मैंने की थी, वो थी रीजनिंग के सब्जेक्ट में। क्योंकि मेरा रीजनिंग का स्कोर आपको मैं बताऊं तो मेरा केवल 64 स्कोर है। 90 में से केवल 64 स्कोर था, जिसकी वजह से मेरा रॉ स्कोर में जो आना चाहिए था वो काफ़ी कम हो गया। जब मैंने अपने आंसर की को चेक किया और सबसे पहले मैंने मैथ का फिर रीजनिंग का जब स्कोर चेक किया तो मुझे काफ़ी शौक लग गया कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने कैसे गलत कर दिए हैं। तो भाई आप लोग भी ये चीज़ें मत करना। मैंने क्या किया था कि प्रीलिम्स में मेरे 50 आउट ऑफ 50 आ गए थे रीजनिंग में, तो मैंने रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट कर लिया कि चलो रीजनिंग तो कैसे भी करके मेरे अच्छे स्कोर आ जाएंगे। बाकी मॉक्स वगैरह में भी मेरे ठीक ठाक स्कोर आते थे रीजनिंग में, जैसे कि 80+ हमेशा ही आता था स्कोर। तो मैंने क्या किया कि उसकी प्रैक्टिस जो होती है, जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को मैंने उतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैंने उतना पकड़ नहीं लगाया। मैं बस मॉक्स के ऊपर रिलाई करता था और सोचता था कि मॉक्स से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो भाई ये गलतियां आप ना करना, क्योंकि मैं अगर आपको अपना आंसर की दिखाऊं और उसमें रीजनिंग के मिस्टेक्स दिखाऊं तो बहुत अजीब मिस्टेक्स दिखेंगे जो आप कभी गलती से भी नहीं कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे गलत किए हैं कि जो कभी गलत नहीं कर सकते थे, और एक आध क्वेश्चन में हड़बड़ी के चक्कर में केवल ऑप्शंस को गलत टिक कर दिया। तो भाई रीजनिंग को आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो आप ही के लिए बेटर है। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, रीजनिंग एक ऐसा स्कोर है जिसमें मैक्सिमम बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं। तो आपके भी फुल मार्क्स आ सकते हैं और आप भी अपनी रैंक को इससे इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि यार एक क्वेश्चन भी अगर रीजनिंग में गलत हो जा रहा है तो रीजनिंग में काफ़ी आपका लॉस हो जाएगा। और 2-2.5 नंबर अगर प्रीलिम्स में नुकसान हो रहे हैं तो आपका सोचिए कि कम से कम वहाँ पे 5-6 हज़ार रैंक ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप क्या पता प्रीलिम्स में ही क्वालिफाई ना कर पा केवल रीजनिंग के सब्जेक्ट से। तो आप लोग को रीजनिंग बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपको रीजनिंग की प्रॉपर तैयारी करनी है। मॉक्स लगाओ उसको अच्छे से जो टॉपिक्स में गलतियां हो रही उन टॉपिक्स को भी फिर से लगाओ और देखो कि मेरा स्कोर कहाँ तक पहुँच रहा है। अगर आपका स्कोर 45 से प्लस पहुँच रहा है तब तो आपकी तैयारी ठीक है। अगर उससे कम आ रहा है तो भाई आपको रीजनिंग में तैयारी की ज़रूरत है। तो मेंस में भी आप अगर आ जाते हो तो ये गलतियाँ मत करना। रीजनिंग में पूरा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या फिर PYQ से जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो भी आते हैं, आप उसको एक बार ज़रूर अच्छे से सारे टॉपिक्स को करके जाना। किसी टीचर से पढ़ लेना या फिर खुद से पढ़ लेना या फिर PYQ बुक से पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना ज़रूर। और अब अगली गलती के बारे में बात करेंगे। जो मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी वो थी मैथ के सेक्शन में। देखो मैथ के सेक्शन में काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में काफ़ी कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं, काफ़ी सोचना पड़ सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो आपको एक 1.5 मिनट का टाइम केवल सोचने में ही लेंगे और 1-1.5 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने में लेंगे। वो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो ही आपका टाइम पूरा खा जाएंगे। तो मैथ के सेक्शन में काम रहना इतना ज़रूरी है। क्योंकि मैं भाई हुआ क्या था कि जो एग्ज़ाम सेंटर पर इतनी हड़बड़ी मची थी, क्योंकि जैसे ही मैं एग्ज़ाम में एंटर हुआ तो क्या हुआ कि मुझे लगभग 9 बजे के आसपास एंट्री मिली। एग्जाम हॉल में मैं पहुंचा और जैसे ही मैं सीट पे बैठा वैसे ही मुझे रफ शीट दे दी गई, पेपर एग्जाम स्टार्ट हो गया और पेन नहीं मिला था। जैसे ही मेरा टाइम हुआ तुरंत मैंने पेन लिया और हड़बड़ी में जैसे कि मैं 10-15 सेकंड स्टार्टिंग का ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो पहला क्वेश्चन मेरे मैथ के स्क्रीन पे आया और मैंने पहले ही क्वेश्चन को कैलकुलेशन मिस्टेक, इतनी गंदी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि आप 18 तारीख के सेट में एक क्वेश्चन था जिसमें आप मैथ में देखेंगे कि एक फरवरी से जुलाई के आसपास का कोई मंथ का CI का क्वेश्चन था कि SI का क्वेश्चन था। उसमें मैंने फरवरी को 30 डेज काउंट कर लिया। अब सोचो इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर ली कि फरवरी को 30 डेज काउंट कर लिया, जबकि फरवरी के मंथ को उसमें 28 डेज काउंट करना था। तो ये गलती केवल इस वजह से हुई क्योंकि मैंने अपना कामनेस वहाँ पे लूज़ कर दिया था। तो आपको भी मैथ के सेक्शन में काम रहना है और भाई मैक्सिमम कोशिश करो कि कैलकुलेशन प्रैक्टिस आप डेली करो। डेली कुछ ना कुछ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपको कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए। क्योंकि कैलकुलेशन से क्या है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और थोड़ा बहुत हाई कैलकुलेशन आ गया तो आपको पैनिक नहीं करोगे वहाँ पे और कैलकुलेशन को ईजिली आप हैंडल कर लोगे।
ठीक है। तो ये गलती आप मैथ के सेक्शन में बिल्कुल मत करना। और अब अगली गलती के बारे में बात करेंगे, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ से। तो इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश तो भाई प्रॉपर नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, तुक्का मारोगे तो आप ही गलती है। तो भाई उसमें क्या करना है कि मैंने मेरे इंग्लिश में केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ था, जिस मेरा 131 स्कोर था। तो इंग्लिश में क्या हुआ था कि जब मैं इंग्लिश को कर रहा था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा पेपर कर लिया इंग्लिश का, तो 3-4 क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए थे। तो जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में उसको करने गया, तो मैं उसको 2-3 मिनट आराम से सोचने लगा ये चीज़ें, कि ये ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है। तो जो मैंने ऑप्शंस लगाए थे, जो मेरे फर्स्ट इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन का आंसर मुझे आ गया था, उस क्वेश्चन पे मैंने 2-2.5 मिनट लगा के उसके आंसर को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से मेरा एक क्वेश्चन था वो फाइनल आंसर की में या फिर आप टेंटेटिव में ही वो गलत हो गया। तो वहाँ पे मेरे -4 हो गया, जिसकी वजह से मेरा रॉ स्कोर में काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो ये चीज़ भी आप मत करना। अगर आपका फर्स्ट इंट्यूशन आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है, तो उसी क्वेश्चन को वही आंसर आप देना, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करना। और लास्ट और सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करूँगा मैं, कि जो मैंने एग्ज़ाम हॉल में करी थी, वो थी लास्ट मिनट में मैंने अपनी मॉक स्ट्रैटेजी ही बदल दी। जो मैं मॉक में स्ट्रैटेजी अपनाता था कि पहले मैं मैथ के सेक्शन को मैं बाद में करता था, पहले रीजनिंग के सेक्शन को करता था। तो उसमें मैंने क्या हुआ कि मैंने आपको जैसा वीडियो में पहले बताया कि 15 से 20 सेकंड मेरे खराब हो गए एग्ज़ाम हॉल में। तो मुझे रफ सीट मिली और मैं जैसे ही 15-20 सेकंड खराब हुए, मैंने देखा कि यार मैथ का क्वेश्चन, तो मैंने मैथ ही अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि मैथ में मैंने जब 25-30 मिनट लगाए और मेरे केवल 22-23 क्वेश्चन हो पाए और 5-6 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे उस टाइम पे। तो मैं जब रीजनिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहा, तो मेरे दिमाग में काफ़ी ये चीज़ें घूम रही थी कि यार मैथ में मैंने इतने क्वेश्चन छोड़ दिए, उसको अटेम्प्ट करना है, जल्दी से मैं रीजनिंग को कंप्लीट करूँ, मेरे पास 10-12 मिनट बचे और मैं फिर से जाऊँ मैथ के सेक्शन पे। तो उसी हड़बड़ी में मैंने रीजनिंग के काफ़ी सिली मिस्टेक, 2-3 सिली मिस्टेक ऐसी करी है कि केवल ऑप्शन टिक करने में गलतियाँ करी है मैंने, क्योंकि उसका आंसर यार बहुत ईजी है। तो आप कोई भी जो स्टूडेंट है, फ्रेशर हो या फिर रिपीटर हो, कोई भी उस क्वेश्चन को ईजिली कर सकता है। तो वहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती ये की है। तो आप लोग भी पैनिक में होकर कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे वो इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो, मैथ की हो, कुछ भी स्ट्रैटेजी में अपने चेंजेस मत करना। जिस स्ट्रैटेजी से आपने पूरी मॉक प्रैक्टिस किया है, पूरा आपने प्री का एग्ज़ाम दिया है या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम दिया है और आपको उसमें कंफर्टेबल होता है, तो आप उसी स्ट्रैटेजी को अपनाना, ठीक है। अब ये नहीं कि आप लास्ट मिनट में जाके किसी और की वीडियोस देख के या फिर किसी और से इन्फ्लुएंस होके अपनी चीज़ें चेंज कर लो और अपना जाके एग्ज़ाम ख़राब कर लो। तो ये सब चीज़ें आप लोग भी मत करना, ठीक है। बाकी इतना ही कहना था मुझे वीडियो में कि ये गलतियाँ मैंने करी हैं और आप ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करना, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर लो कामली, तो आपका भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो बस इतना ही कहना था मुझे। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग खुद से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और किसी भी टाइप की आपको ज़रूरत होगी, आप सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी एग्ज़ाम की, तो अगर आपको किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना और मैं उसको आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।